खूब खुशियाँ पाते हैं। दक्षिणा क्या है? वो ब्राह्मण का पारिश्रमिक है। जैसे आप सर्विस करते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है ना महाराज, कैसे परिवार चलाओगे? तो ये बेचारे आचार्य लोग दिन भर अगर आपके कल्याण के लिए लगे हैं तो उनका परिवार भूखा न रहे, ये यजमान की जिम्मेदारी है। मैं कह रहा था डीजे वाले को लाखों रुपए, खाने पे लाखों रुपए, और खाने पे मुझे याद आया कि आप कहें जब शादी विवाह पड़ती है तो आप जब कार्ड बांटने निकलते हैं तो सबसे पहले वो कार्ड भगवान के घर में चढ़ाते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, घूम घूम के मंदिर में कार्ड चढ़ाते हैं, उसके बाद लोगों को देते हैं। बहुत अच्छी बात है, अरे बहुत अच्छी बात है भाई कि आप भगवान को न्योता दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आप इंसानों को न्योता देते हैं तो उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाते हैं, भगवान को भी आप न्योता देकर आए हैं। इंसान आया, उसका स्वागत आप करते हैं और उसको हर तरह का भोजन उपलब्ध करा देते हैं, उसका हर तरह से सत्कार करते हैं। भगवान के लिए भी क्या भोजन निकालते हैं क्या, जिसको न्योता दे के आए हैं आप? बताइए ना। मंदिर में घूम घूम के कुछ लोग करते होंगे, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि जब शादी में खाना बना तो सबसे पहले भगवान के नाम से, क्योंकि आप न्योता दिए ना महाराज उनको, वो भी आएंगे किसी न किसी रूप में, तो उनके लिए सबसे पहले भोग लगाइए। कहिए आपको निमंत्रण दिया था, अगर आप आए हैं और जरूर आए होंगे तो सबसे पहले आप इसको स्वीकार करिए। जब वो प्रसाद बन जाए तब सबको दीजिए। और जो लोग करते हैं मैं उनको बधाई दे रहा हूं, और जो लोग नहीं करते अब से करना शुरू कर दीजिए कि न्योता इंसान को देकर इतना सम्मान करते हैं उसका आप घर आने पर, तो भगवान का तो सबसे पहले करिए, क्योंकि न्योता उनको भी आप देकर आए हैं। बिल्कुल तालियों से स्वागत। इसी तरह यजमानों से कहता हूं कि शादी में इतना खर्च करते हो और ब्राह्मण बेचारा अगर 5100 रुपए मांग लिया शादी करा, माने जिसकी वजह से लड़का लड़की एक हो रहे हैं, जो जीवन भर का साथ आपके पुत्र और पुत्री का कराने के लिए रात भर भूखा प्यासा जगा हुआ है, उस ब्राह्मण को अगर 5100 रुपए भी मांग दिया तो आप कहते पंडित जी लूट रहे हैं। माने लाखों रुपया बैंड वाला लेकर आपकी बहू बेटी को सड़क पे नचा के चला गया, तब आपको नहीं खाला। और न कहना नहीं चाहिए मंच से, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि किसी नाचने गाने वाले को बुलाकर लाखों रुपया उनको आप लुटा देते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए आप जेब में हाथ डाल के सबसे छोटा सिक्का खोजना शुरू करते हैं। तो विश्वास करिए कि जब आपका भाव ऐसा होगा तो उसका परिणाम भी ऐसा ही होगा। मैं इशारे में कह रहा हूं कि अगर आप धर्म करने वाले के साथ अधर्म कर रहे हैं, अरे दिन भर का भूखा प्यासा है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना सब कुछ लुटा दीजिए, मैं इसी बात पे तो शुरू हुआ हूं कि विश्वामित्र ने गलत किया। अगर यजमाने खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? विश्वामित्र को एक मर्यादा में ही, तो मैं आचार्यों से भी कह रहा हूं कि जब यजमान दिल खोल के आपको दे दे तो ये नहीं कि वो दे रहा है तो और अगर उसने एक ही बार में एक अच्छी राशि जो आपके लिए उचित है रख दिया तो 10 जगह क्यों चढ़वाना? एक ही जगह संकल्प करा दीजिए, और वो भी आपके गरिमा के अनुसार अगर दे दे तो आप अक्षत लीजिए। आप ब्राह्मण देव महाराज, अक्षत लीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि आपका परिवार सुखी रहे। ताली दोनों हाथ से बजती है महाराज। आप देने में कंजूसी मत करिए, देने वाले में, सुन लीजिए, देने वाले में दैन्य भाव होना चाहिए। कितना भी दीजिए लेकिन सर झुका के यही कहिए, हे ब्राह्मण देव मैं आपको क्या दे सकता हूं। आपने मेरे बेटे बेटी की शादी करा दी जीवन भर के लिए, 2 परिवारों को एक कर दिया वैदिक मंत्रों से। मैं आपको क्या, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या कथा करा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं लेकिन मैं सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। कोई भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो अंत में उसे दक्षिणा देना मत भूलिएगा। अभी यज्ञ देव की कथा भी आएगी दक्षिणा देवी की, तो मैं बताऊंगा कि कोई भी अनुष्ठान में अगर आप गए और दक्षिणा दिए बिना चले आए तो उस अनुष्ठान का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण का
जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपको सरकार तनख्वाह देती है, ये दक्षिणा उन ब्राह्मणों के पसीने का पारिश्रमिक है महाराज, उनका हक है। आसान नहीं कर रहे हैं आप उन पर, हक है उनका, परिश्रम कर रहे हैं बेचारे, हक है उनका। हाँ, दान अलग चीज है, वो आपकी इच्छा पर, आपको इच्छा हो दीजिए, नहीं इच्छा हो मत दीजिए, उसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन दक्षिणा आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा शास्त्र कहता है महाराज, क्योंकि ये ब्राह्मण का पारिश्रमिक है। तो आप भी दीजिए, और ब्राह्मणों से भी कहता हूं महाराज, अगर गरिमा अनुसार अगले ने दे दिया है तो आप प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दीजिए। देने वाले में दैन्य भाव होना चाहिए, अरे आपको मैंने क्या दिया, आपकी योग्यता के आगे ये कुछ नहीं है। और लेने वाले में तृप्ति भाव होना चाहिए, जो मिल गया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों अपना अपना बड़प्पन दिखाइए, मैं तो इस आसन से दोनों को कहूंगा। विश्वामित्र ने यहां गलत कर दिया, यजमाने को अगर सब ले लोगे तो बेचारा वो तो बर्बाद हो जाएगा। यहां विश्वामित्र का मैं पक्ष नहीं लूंगा, कहे पूरा राज दे दो, और राजा को देखिए झटके में उन्होंने कह दिया हाँ दे दिया, गलत हो गया यहां। अरे यजमान बर्बाद करने ब्राह्मण थोड़ी आता महाराज, वो तो आबाद करने आता है। ब्राह्मण का पैर अगर पड़ गया और वास्तव में अगर वो ब्राह्मण है, यानी मर्यादित आचरण करता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, ऐसे ब्राह्मण को जो विद्वान है उसको बुला करके कोई भी अनुष्ठान आप कराएंगे तो वो जरूर सफल होगा, जरूर सफल होगा। किसी कार्य की सफलता के लिए 3 चीजें होनी जरूरी है, मंत्र शुद्धि, मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि। ये 3 शुद्धता के साथ जिस अनुष्ठान में मिल गया, और भाव की शुद्धि, इसको जोड़ लीजिए, जहां ये 4 मिल गए वहां उस अनुष्ठान का प्रभाव इतना अच्छा होगा महाराज कि आप, इसीलिए आप ब्राह्मणों का भी सम्मान करिए जो विद्वान है। मैं जातिवादी नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जातिवादी नहीं हूं। ब्राह्मण के लिए ब्रह्मा के मुख से निकला है, उसमें ब्रह्मत्व होना चाहिए, उसमें ब्राह्मणत्व होना चाहिए। वो स्वाध्याय करे, गहन अध्ययन करे, बिना प्रमाण के कुछ ना बोले, सत्संग करे, अपने से बड़े बड़े विद्वानों के पास बैठे। ये नहीं कि 4 लाइन सीख लिए तो अहंकार में आ गए कि हमसे बड़ा कौन है। ये ज्ञान का अथाह सागर है, डुबकी लगाइए। हम लोग पूरी जिंदगी बिता दिए, 60 साल हो गई मेरी उम्र, 32 साल प्रशासन में रहे, 7 साल से इस कथा में, 6 साल से हैं, लेकिन अभी भी हमको लगता है हम तो प्राइमरी क्लास में हैं ज्ञान के मामले में, अभी भी सीख रहे हैं संतों के चरणों में बैठ के। सीखते जाइए, जितना सीखेंगे उतना निखार आएगा। ज्ञान बड़ा अथाह है महाराज। योग वासिष्ठ पढ़िए, योग वासिष्ठ, राम को भी वशिष्ठ ने कहा था कि ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ, तभी तुम राम बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। योग वासिष्ठ पढ़िए, कठोपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए, गीता पढ़िए, अरे पढ़िए, पढ़िए, पहले पढ़िए, लकीर की फकीर मत बनिए, कुएं का मेढक मत बनिए, समुद्र में आइए, वेल बनिए, इतनी बड़ी मछली कि बस आनंद आ जाए। ज्ञान के सागर में आइए, कुएं में मत रहिए, बाहर निकलिए, पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा है। पूरे विश्व में घूमिए, संतों से मिलिए, अध्ययन करिए, अपने घर में लाइब्रेरी बनाइए, किताबों का एक महान संग्रह खड़ा करिए और पढ़िए। ब्राह्मण अध्ययन करता है महाराज, अध्ययन करता है। और ऐसे ब्राह्मण का घर अगर आपके घर में या आपके शहर में, आपके गांव में पड़ जाए तो वो जगह पवित्र हो जाती है महाराज, वो जगह पवित्र हो जाती है, जागृत हो जाती है वो जगह। कुल मिलाकर के विश्वामित्र ने कहा राज्य दे दो, राजा के मुंह से निकल गया ले लो, और कह के संकल्प दिला दिया, कहो मैंने सारा राज्य इनको दिया,
उसने कह दिया हरिश्चंद्र ने, और विश्वामित्र ने कहा दिया मैंने लिया, संकल्प पूरा हो गया। अब राजा बड़ा परेशान कि हो क्या गया मुझसे, और तब तक उनके सैनिक आ गए, कहे महाराज चलिए, महाराज चलिए, महाराज चलिए। सब महाराज रात में आए, और फिर यहां देखिए अब पत्नी समझ गई अपने पति को कि कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। कहने लगे महाराज क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं भाई। महाराज नहाए वहाए, भोजन किया और बिस्तर पे विश्राम करने लगे। पत्नी पीछे पड़ गई कि पति चिंतित है। कहने क्या हुआ? कहने लगे अरे कुछ नहीं हुआ भाई, क्यों परेशान हो, कुछ नहीं हुआ। पत्नी ने कहा देखिए मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं, कुछ तो हो गया है। अब राजा ने सब बात बता दी। कहें सुबह होते ही हम लोगों को ये राजमहल छोड़ना पड़ेगा, राजमहल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरा राज्य ही विश्वामित्र जी को दान कर दिया। अंत में सुबह हुई, राजा ने स्नान किया, सारे राजसी वस्त्र उतार दिया, एक धोती पहन के नीचे के अंग को ढका और एक दुशाला पहन करके ऊपर को शरीर को ढका, ऊपर के शरीर को ढका, ऊपर के शरीर को ढका। और इस तरीके से राजा तैयार हो गए। और राजा तैयार होने के बाद रानी ने भी सामान्य कपड़ा पहना, रानी ने भी सामान्य कपड़ा पहना और वो भी तैयार हो गए। राजकुमार ने भी राजसी वेशभूषा सब हटा दी। तीनों सुबह सुबह बाहर निकले। तो कुल मिलाकर के राजा ने कहा कि अब मेरा जो है क्या कहते हैं, इस राज्य से मेरी विदाई का समय आ गया। प्रजा को पता चला महाराज को एक व्यक्ति ने ठग लिया, अब हमारे महाराज इस राज्य के राजा नहीं रहे। प्रजा रोने लगी, इतना प्यारा इतना अच्छा महाराज के साथ ऐसा हो गया। प्रजा रो रही और महाराज नंगे पैर महल के मेन गेट पर खड़े हो गए, नंगे पैर। उनके साथ उनकी पत्नी कही मैं भी चलूंगी, अयोध्या की परंपरा रही है जहां राम वहां सीता। कहे मैं भी चलूंगी, अब आप नहीं तो मेरा यहां क्या काम। लड़के ने कहा मैं भी चलूंगा। अब तीनों लोग सब कुछ त्याग करके महाराज चल पड़े। विश्वामित्र आ गए, कहे सुनो कुछ लेकर, देखिए जानबूझ करके थोड़ा और कठिन कर रहे हैं वो काम को, कुछ लेके तो नहीं जा रहे हो। राजा ने कहा देख लीजिए हमारे पास कुछ नहीं है, एक वस्त्र ढकने के लिए शरीर नीचे और एक ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं है, देख लीजिए। तो कहे वो तो ठीक है, दान तो तुमने दे दिया, दक्षिणा दो। भाई इतने बड़े दान की दक्षिणा भी होती है। तो कहे महाराज मेरे पास अब कुछ बचे नहीं है, आपने तो सब ले लिया, तो दक्षिणा कहां से दें। तो कहे नहीं दक्षिणा देना पड़ेगा। अब यहाँ विश्वामित्र गलती पे गलती कर रहे हैं, किसी को सताना ठीक नहीं है। अब यहाँ गलती पे गलती हो रही है महाराज, लेकिन विश्वामित्र क्यों कर रहे हैं ये गलती, ये आपको कथा के अंत में समझ में आ जाएगा कि संत कभी कभी कठोर होता है उसके दूसरों की भलाई के लिए। वो दुनिया को बताना चाहते हैं विश्वामित्र कि हरिश्चंद्र अब झूठा नहीं रहा, ये वाकई सत्यवादी हरिश्चंद्र हो चुका है। इसलिए परीक्षा में कभी कभी पेपर टीचर कठिन बनाता है कि इसमें जो पास होगा वही असली छात्र है, इसलिए कभी कभी पेपर को कठिन बनाया जाता है। अंत में महाराज अंत करके देखिए कोई दूसरा होता तो नाराज हो जाता, लेकिन ये तो अब हरिश्चंद्र है, कहने लगे महाराज आपकी दक्षिणा दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, बताइए आपकी क्या दक्षिणा है। उन्होंने एक अच्छा खासा सोने की मात्रा बता दी, 2.5 मन सोना। राजा ने कहा इतना, जब मैं राजा था तो मेरे लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब कहां से लाऊं। मैंने सुना है यहाँ लोग हंसी मजाक में हमको बता रहे थे कि महाराज जी यहाँ 9 मन सोना सुखाया जाता था। एक राजा था कहता तो सुखाओ, सोना सुखाओ, हाँ सोना सुखाओ।
तो उसी तरह से 2.5 मन सोना उन्होंने मांग दिया। राजा ने कहा दूंगा दूंगा, अगर दक्षिणा दिए बिना काम पूरा नहीं होता तो दक्षिणा भी दूंगा, लेकिन मुझे समय दीजिए, मैं अपने शरीर से कमा करके आपको दूंगा। कहे कितना समय? कहे 1 महीना। कहे ठीक, लेकिन कहाँ जाओगे? तो अयोध्या का राज्य तो पूरे पृथ्वी पर था और तुमने ये मुझको दान कर दिया, तो जाओगे कहाँ? कहने लगे महाराज काशी पृथ्वी का हिस्सा नहीं मानी जाती। काशी यानी वाराणसी, बनारस जिसको आप कहते हैं। कहे कैसे? कहे शास्त्र कहता है कि ये भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिका हुआ है, इसलिए ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। तालियों से स्वागत करिए। कहे मैं काशी चला जाऊंगा, वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने उसका दान तो किया ही नहीं, मेरी औकात नहीं है, वो बाबा की नगरी है, उसका दान मैं कैसे कर सकता हूं। ये चल पड़े, और जब वो चले तो प्रजा, जब अच्छा आदमी विदाई लेने लगता कहीं से तो लोग रोने लगते। कुछ ऐसा ही हाल था। हरिश्चंद्र हमेशा दूसरों को देना जानते थे, लेना उनका स्वभाव नहीं था। जो उनको कोई देता था उठा के दान कर देते थे। तो जब ऐसा व्यक्ति जाने लगे महाराज तो लोग रोने लगते हैं कि ऐसा संत पता नहीं फिर कब आएगा। तो कुल मिलाकर के लोग फूट फूट के रो रहे हैं, महाराज मत जाइए, हम लोग विश्वामित्र जी को पैर पकड़ के समझाएंगे, आप मत जाओ। हे रानी, औरतें कहेंगे महारानी मत जाओ, बच्चे कहेंगे रोहित मत जाओ। और शायद ये गीत जब वो चले तो ये गीत सुनी। छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। चाहे कांटों में हो, चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। करके दान नाता राहों से जोड़, कहाँ बीतेगा रे कैसे बीतेगा जीवन, नहीं इसकी खबर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। वचन की खातिर जीते मुख से जो निकाले, ऐसे ही लोग। महाराज चल पड़े, काशी पहुंच गए। फिर विश्वामित्र उनके सामने खड़े हो गए, कहने लगे अरे आने में तुमने इतना दिन लगा दिया, अब तो पूरा महीना बीतने वाला है। तुमने 1 महीना मांगा था, और उस जमाने में ट्रेन फ्लाइट ये सब होती नहीं थी, पैदल चलना या तो घोड़े से रथ से, अब घोड़ा रथ तो सब राजमहल में छूट गया, पैदल चले बेचारे। 29 दिन लग गया काशी पहुंचने में, अयोध्या से काशी। अब 1 दिन उनके पास बचा था। विश्वामित्र ने कहा अब 1 दिन में कैसे करोगे? तो कहने लगे कि अब कैसे भी करेंगे, अभी 1 दिन है ना। तो कहे हाँ,
दूसरा कोई होता तो चौ बैठता, कहता अरे तुम दक्षिणा ऐसे मांग लो जैसे तुम्हारा करना हो। लेकिन ये तो थे हरिश्चंद्र, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कहें क्या कहते हैं, अभी एक दिन है ना, तो कहने लगे हाँ। कहे कोई बात नहीं, हम आपको दक्षिणा जरूर देंगे, जरूर देंगे। अरे हम हरिश्चंद्र हैं, अयोध्या नरेश हैं, हम अपने जबान से पीछे नहीं हटने वाले। देने से घटेगा नहीं, बढ़ेगा, ये मेरा पुण्य बढ़ेगा, मैं दूंगा, जरूर दूंगा। एक दिन अभी रुकिए, बस एक दिन 30 दिन होते ही मैं पूरा कर दूंगा अपना जबान। कहें कैसे करोगे? कहें वो मेरी समस्या है, आप निश्चिंत होके जाइए, रात होते होते आपको दक्षिणा मिल जाएगी महाराज। अब इसके बाद वो तो चले गए विश्वामित्र। राजा बड़े चिंता में पड़ गए कि कैसे करें। रानी ने कहा दोस्तों से मांग लो। राजा ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मैं देना जानता हूं, लेना तो मुझे आता ही नहीं। अपने बाहुबल से मैं कमाता हूं, मेहनत करके धन अर्जित करता हूं, भीख नहीं मांगता किसी से, मैं क्यों मांगने जाऊं। तब रानी को रहा नहीं गया, कहें फिर एक ही तरीका है, भाई मांगूंगे है नहीं, और राज्य तो चला गया, और परिश्रम करके 2.5 मन सोना एक दिन में कैसे कमाओगे। तब एक ही तरीका, उस जमाने में स्त्री और पुरुष बेचे और खरीदे जाते थे उस जमाने में, दास के लिए, दासी के लिए। तो रानी ने कहा मुझे बेच करके तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। राजा जैसे ही सुना वो बेहोश हो गया। अरे तुम कैसे ये बात बोल दी? अरे पति तो पत्नी के लिए जान देने को तैयार है, तुमको मैं बेचूंगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं कुछ लोगों को मैंने देखा है, सुना है, सब लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग नशा कितने आदी हो जाते हैं कि अपनी पत्नी के गहने तक बेच देते हैं। अरे लाज आना चाहिए आपको। वो अपने मायके से लाई है, ससुराल से उसको मिला है, आप उसको बेच देंगे महाराज। पति का मतलब जानते हैं क्या होता है? शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं भरतार। हमारे बिहार में भरतार शब्द को तोड़ते तोड़ते और अक्सर आपस में लोग कहते हैं भतार, ठीक है ना। भरतार यानी जो भरण करे, अपनी स्त्री का भरण पोषण और उसका तारण कर दे, उसे कहते हैं भरतार अर्थात पति। मैंने तो जबान दे रखा है। राजा बेहोश हो गए। रानी ने कहा कि भैया मुझको बेच दो। राजा रोने लगे, कहने लगे आज मेरा ऐसा दिन आ गया, पत्नी को बेच दूं। राजा ने कहा मुझसे ये नहीं होगा, भले दुनिया हमको धिक्कारे लेकिन पत्नी को नहीं बेच पाऊंगा। रानी ने पैर पकड़ लिया, कहने लगी सुनिएगा सब लोग, रोने लगेंगे आप लोग। ऐसा देखिए ये होता पति पत्नी का संबंध। रानी कहने लगी कि मेरे जीते जी मेरे पति का सर झुक जाए, लोग कहने लगे अरे ये दक्षिणा नहीं दे पाया, ये मैं सुन करके भी मर जाऊंगी, इससे अच्छा मुझे बेच दो। मैं तुम्हारा सर कभी झुका नहीं देखना चाहती, तुम हमेशा सर उठा के चले हो, कभी कोई गलत काम तुमने किया ही नहीं। तो आज धर्म का मामला है, ब्राह्मण देव दक्षिणा मांग रहे हैं, दे दो, बेच दो मुझको। अंत में राजा रोते रोते खड़े हुए, कहे मेरी पत्नी को कोई खरीदेगा। लोगों ने कहा क्या ऐसी मुसीबत आ गई, आप देखने में राजा जैसे लग रहे हैं। कहे छोड़ो ना, कौन मैं लग रहा हूं या क्या लग रहा हूं, छोड़ दो, मेरी पत्नी को कोई खरीद लो, दासी बना लो। उस जमाने में दासियां बिकती थी, नौकर चाकर जिसको हम लोग कहते हैं, नौकर चाकर। तो दासी बना लो मेरी पत्नी को। विश्वामित्र सब देख रहे थे, संत है देखिए, उन्होंने कहा अगर कोई दूसरा खरीद लेगा तो पता नहीं इस रानी